नमस्कार, यूपी लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम चतुर्वेदी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वामी विवेकानंद की जयंती पर भव्य पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वामी विवेकानंद जी को नमन करते हुए राष्ट्रीय युवा दिवस की सभी को बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। ये रिपोर्ट देखिए। विवेकानंद की जयंती पर विशेष समारोह हुआ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीएम ने स्वामी विवेकानंद जी के प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। इस दौरान उत्कृष्ट युवाओं और संगठनों को पुरस्कार वितरित किए गए। हर व्यक्ति जानता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति में से एक भारत की सनातन संस्कृति को, उसकी आध्यात्मिक चेतना को और वैश्विक मंच पर अपनी बौद्धिक प्रतिभा से परिचित कराने में एक बड़ी भूमिका का निर्वहन किया था। यही कारण है कि उनकी जयंती के कार्यक्रम को पूरा देश युवा उत्सव के रूप में आयोजित करता है। सीएम योगी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का जीवन युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने भारत की युवा शक्ति को विश्व गुरु बनाने का संदेश दिया। आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर सभी युवाओं को बधाई। राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की भूमिका सबसे अहम है। स्वामी विवेकानंद जी की वह प्रेरणा जो प्रत्येक भारतीय को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, वह एक शाश्वत प्रेरणा है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हम सभी का मार्गदर्शन भी करती है। एक ओर जहां हम लोग स्वामी विवेकानंद जी का स्मरण कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर आज जीजाबाई मां साहिब की भी पावन जयंती है। जीजाबाई मां साहिब ये छत्रपति शिवाजी महाराज जिनके संस्कारों से पले बढ़े और जिनके सानिध्य में, जिनके मार्गदर्शन में उन्होंने हिंदवी साम्राज्य की स्थापना उस कालखंड में की थी। मुख्यमंत्री ने युवाओं से अपील की कि वे स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चले, आत्मविश्वास, अनुशासन और देशभक्ति के साथ आगे बढ़े। यूपी सरकार युवाओं के लिए खेल, शिक्षा और रोजगार के लिए नए अवसर पैदा कर रही है। साथियों, जब हम स्वामी विवेकानंद की बात करते हैं तो स्वामी विवेकानंद उस भारत का प्रतिनिधित्व करते थे जो भारत उस समय अपनी सुप्त चेतना के कारण आत्मबोध लगभग खो सा चुका था। गुलामी क्या होती है, यह दंश अगर देखना हो तो आत्मबोध खो चुका उस समय के उस भारत के बारे में हम जान सकते हैं कि जब मुट्ठी भर विदेशी आक्रांता आकर के भारत को गुलाम बनाने में सफल हो गए। भारत चंद लोगों के द्वारा लूटा जा रहा था। यहां की सभ्यता, यहां की संस्कृति, यहां की परंपरा को अपमानित किया जा रहा था। उस कालखंड में सुप्त चेतना को जागरूक करने के लिए, भारत को भारतीयता के आत्मबोध से जागरूक करने के लिए जिस युवा सन्यासी ने उस कालखंड में एक महती भूमिका का निर्वहन किया था, वह नाम है स्वामी विवेकानंद का।
स्वामी विवेकानंद की पूरी यात्रा के बारे में जब हम लोग अवलोकन करते हैं, उनका बचपन का नाम नरेंद्र था। समारोह में युवा, शिक्षक और सामाजिक कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। सीएम योगी के संबोधन से युवाओं में नया जोश भरा। ये आयोजन युवा शक्ति को राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का प्रतीक बना। इससे पहले सीएम योगी ने लखनऊ में जनता दर्शन लगाया। इस दौरान सीएम ने दरबार में आए फरियादियों की समस्याओं को सुना। समस्या निस्तारण के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में स्वामी विवेकानंद जयंती समारोह ने युवाओं को प्रेरित किया। सीएम योगी का संदेश राष्ट्र निर्माण में युवाओं की भूमिका को मजबूत करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं लखनऊ में यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का भव्य उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का शुभारंभ किया। सीएम योगी ने कहा कि एआई और हेल्थ इनोवेशन से उत्तर प्रदेश हेल्थ इनोवेशन सेक्टर का पावर हाउस बनेगा। ये रिपोर्ट देखिए। लखनऊ में यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का भव्य उद्घाटन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 दिवसीय सम्मेलन का शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में देश विदेश के विशेषज्ञ, स्टार्टअप्स, डॉक्टर और टेक्नोलॉजी कंपनियां शामिल हो रही हैं। हम लोगों ने उस समय एक घोषणा की थी कि हम लोग एक डिजिटल कार्ड जारी करेंगे और इस डिजिटल कार्ड के माध्यम से फिर हम लोग प्रदेश के अंदर इस पूरे सिस्टम में आमूलचूल परिवर्तन लाने का काम करेंगे। और मैं धन्यवाद दूंगा कि उस समय जब हम लोगों ने 2017 में कार्य करना प्रारंभ किया था, तो आप इसी से अनुमान लगा सकते थे कितना चोरी होता था, और वो शिकायत भी पब्लिक की ओर से जो थी वो बहुत जायज भी थी। 80,000 फेयर प्राइस शॉप यूपी के अंदर है, और मुख्यमंत्री बनने के पहले उस दुर्व्यवस्था को मैंने बहुत नजदीक से देखा था। मैंने उस समय तत्कालीन जो हमारे चीफ सेक्रेटरी थे, पुलिस के सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उन सबको मैंने एक साथ बुलाया था। फूड एंड सिविल सप्लाईज से जुड़े हुए अधिकारियों को भी बुलाया था, और एक साथ हमने एक प्लानिंग के तहत 80,000 फेयर प्राइस शॉप पर छापेमारी करवाई थी। 30 लाख फेक राशन कार्ड हमें बरामद हुए थे, और 30 लाख राशन कार्ड उन गरीबों के थे जो वंचित थे, जो शिकायत करते थे। लेकिन उन 30 लाख के नाम पे राशन निकलता था, और वह राशन बाद में ब्लैक होता था। सीएम योगी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्वास्थ्य क्षेत्र के इनोवेशन से उत्तर प्रदेश को हेल्थ इनोवेशन सेक्टर का पावर हाउस बनाया जाएगा। यूपी में एआई आधारित डायग्नोसिस, टेलीमेडिसिन और दवा डिस्कवरी में तेजी आएगी। सरकार स्टार्टअप और इनोवेटर्स को पूरा सहयोग दे रही है। शासन के विश्वास को अर्जित करने के लिए और शासन के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए ये एक उदाहरण है। ऐसे अनेक उदाहरण हमने पिछले 11 वर्ष के अंदर जमीनी धरातल पर उतरते हुए देखा है। याद करिए, पहले शासन की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ जरूरतमंद नहीं ले पाता था। अब छोड़िए, औरों की बात छोड़िए, निराश्रित महिलाओं को, वृद्धजनों को या दिव्यांग जनों को जो पेंशन मिलती थी, ये 300 रुपये महीने मिलती थी, और 300 रुपये महीने भी उन लोगों तक 3 महीने या 6 महीने में जब पैसा आता था तो उसमें भी कट लिया जाता था, क्योंकि नगद भुगतान होता था या उसका चेक दिया जाता था। चेक काटने के लिए या नगद भुगतान करने के बदले में जो संबंधित बाबू हुआ करता था वह पैसा लेता था। लेकिन डिजिटल ट्रांजैक्शन ने, डीबीटी ने कैसे चेंज लाया है। आज अगर उत्तर प्रदेश के अंदर हम वर्तमान में 1 करोड़ 6 लाख ऐसे परिवारों को जिन्हें
वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन का लाभ दे रहे हैं। सम्मेलन में एआई से जुड़े हेल्थ सॉल्यूशंस, रिसर्च पेपर, प्रोडक्ट लॉन्च और पैनल डिस्कशन हो रही हैं। सीएम ने कहा कि यूपी में हेल्थ सेक्टर को एआई से जोड़कर गरीबों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। ये सम्मेलन यूपी को ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन हब बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। 2017 के पहले निजी और गवर्नमेंट के स्तर पर प्रदेश के अंदर कुल 40 मेडिकल कॉलेज संचालित हो पा रहे थे और आज हम लोगों ने इसकी संख्या बढ़ाकर के 81 की है। 81 मेडिकल कॉलेजेस यूपी के अंदर चल रहे हैं। 2 एम्स यूपी के अंदर संचालित हो रहे हैं। जब 2020 में कोविड आया था, कोविड-19 के समय उत्तर प्रदेश के अंदर 36 जनपद ऐसे थे जिनमें आईसीयू का एक भी बेड नहीं था। आईसीयू नहीं होंगे तो मिनी आईसीयू भी नहीं होंगे। स्वाभाविक रूप से इससे आगे की स्थिति, डिजिटल एक्सरे की व्यवस्था भी नहीं थी, कलर डॉपलर की व्यवस्था भी नहीं थी, ब्लड बैंक भी नहीं थे, डायलिसिस की व्यवस्था नहीं थी, ऑक्सीजन प्लांट नहीं थे और अन्य क्रिटिकल केयर के लिए भी कोई बेहतर व्यवस्था यूपी के अंदर, लखनऊ को छोड़ दें तो अन्य जनपदों में नहीं थी। सम्मेलन में बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स, डॉक्टर और टेक्नोलॉजी विशेषज्ञ मौजूद हैं। सीएम योगी ने युवा इनोवेटर्स से बातचीत की और उन्हें प्रोत्साहित किया। यूपी में एआई और हेल्थ के क्षेत्र में नए रोजगार और निवेश के अवसर पैदा होंगे। राज्य सरकार ने अपने संसाधनों को खोला। परिणाम था कि हम लोगों ने सभी 75 जनपदों में आईसीयू बेड्स बढ़ाए। हमने लखनऊ के अपने 3 जो महत्वपूर्ण हेल्थ केयर के सेंटर थे, एसजीपीजीआई, केजीएमयू और आरएमएल को इसके लिए तैयार किया कि ये लोग यहां पे हर जनपद से जुड़े हुए, क्रिटिकल केयर से जुड़े हुए उन जो भी वहां के चिकित्सक हैं उनको यहां पे ट्रेन करें, मास्टर ट्रेनर तैयार करें। जनपद के लिए तैयार हो जाएंगे वे लोग, जनपद की टीम को फिर से वहां पे ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के कार्यक्रम भी उस दौरान हम साथ साथ चलाते रहे। लेकिन साथ साथ हम लोगों ने उस समय वर्चुअल आईसीयू भी संचालित हो सकते हैं, लेकिन वह तब जब जिस क्षेत्र के लिए आप इसको जारी कर रहे हैं वहां पे कोई ट्रेन मैन पावर खड़ा हो। लखनऊ में यूपी एआई एंड हेल्थ इनोवेशन सम्मेलन का शुभारंभ सीएम योगी के विजन का प्रतीक बना। एआई से हेल्थ सेक्टर का पावर हाउस बनेगा यूपी, स्वास्थ्य क्रांति की नई शुरुआत। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। वहीं गोरखपुर महोत्सव 2026 का भव्य उद्घाटन हो चुका है। उत्तर प्रदेश के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने महोत्सव का शुभारंभ किया। 3 दिवसीय इस उत्सव में गोरखपुर की समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर, हस्तशिल्प, लोक कला और व्यंजनों का प्रदर्शन हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। जय मां सरस्वती, जय मां। गोरखपुर महोत्सव 2026 का आगाज धूमधाम से हुआ। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन ने महोत्सव का शुभारंभ किया। जयवीर सिंह ने गोरखपुर की सांस्कृतिक विरासत और पर्यटन क्षमता की सराहना की। मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि यह महोत्सव पर्यटन को नई ऊंचाई देगा और स्थानीय कलाकारों को बड़ा मंच प्रदान करेगा। गोरखनाथ पीठ के आशीर्वाद से गोरखपुर का महान गोरखपुर महोत्सव का कार्यक्रम जो परंपरागत रूप से बहुत ही भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता के साथ मनाया जाने का काम विगत वर्षों से हो रहा है, उसका आज उद्घाटन का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और उद्घाटन के कार्यक्रम में हमारे माननीय सांसद और भोजपुरी के सुपरस्टार आदरणीय रवि किशन जी हैं, हमारे माननीय विधायक विमलेश जी हैं, हमारी प्रदेश की महिला आयोग की उपाध्यक्ष जी भी हैं और अन्य माननीय हमारे साथी माननीय विधायक लोग हैं। इन सब की उपस्थिति में और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की उपस्थिति में आज का ये
उद्घाटन सत्र संपन्न हुआ है, ये लगातार कई दिन चलेगा। ये पहचान बने हमारे प्रदेश भर में और देश भर में गोरखपुर महोत्सव का अलग से सम्मान है। उसी गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम संपन्न होगा, ऐसा हमें विश्वास है। और इसके द्वारा यहाँ के रोजी रोटी के अवसर लोगों के प्रदान होंगे। विभिन्न कलाकार जो अन्य गरिमामयी कलाकार हैं उनके यहाँ कार्यक्रम प्रस्तुत होंगे। साथ ही साथ स्थानीय कलाकारों को भी विभिन्न कलाकारों अपनी कला की प्रस्तुतिकरण के अवसर मिलेंगे। इसके द्वारा तमाम अन्य अवसर रोजगार के, रेवेन्यू के, कल्चरल एक्सचेंज के, आपस में सद्भाव के, भाईचारा के संदेश इस महोत्सव से जा सकें, ये हम लोगों का प्रयास है। और इस पावन धरती को हम प्रणाम करते हैं, जिसको गौरवशाली बनाने में गोरख पीठ का बहुत बड़ा योगदान। और आज की तारीख में भी उसी पीठ के महंत उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करते हुए देश और दुनिया में गोरखपुर नहीं पूरे उत्तर प्रदेश की आन बान शान बढ़ाने का काम कर रहे हैं। पहले बम्बई के हीरो हीरोइन का डांस और नंगे कार्यक्रम होते थे, लेकिन आज के जो कार्यक्रम है वो हमारी विरासत का सम्मान करते हुए, हमारी धरोहरों को रिवाइव करते हुए, हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय कला, परंपरा, आदर्श, जीवन मूल्यों को प्रदर्शित करने का काम कर रहे हैं। यही मुख्य रूप से एक फर्क है कि तब की सैफई की राज में और सैफई की महोत्सवों में और आज के महोत्सव में। ये भी आपको बता दूं कि आज पहली आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, जो प्रत्येक जिले में जिला पर्यटन और संस्कृति परिषद बना करके, जो जिलाधिकारी की अध्यक्षता में हम लोग सभी 75 जिलों में अपने अपने जिलों की स्थापना दिवस के अवसर पर या वहाँ का जनप्रतिनिधियों के साथ जो जिला प्रशासन तय करे, उन तिथियों में महोत्सव मनाने के लिए हर जिले को हमारा पर्यटन विभाग आर्थिक रूप से मदद करने का भी काम कर रहा है। सांसद रवि किशन ने कहा कि गोरखपुर महोत्सव अब राष्ट्रीय स्तर का आयोजन बन चुका है। यहाँ लोक नृत्य, हस्तशिल्प, हस्तकला और गोरखपुरी व्यंजनों का शानदार प्रदर्शन हो रहा है। हजारों पर्यटक और स्थानीय लोग महोत्सव में शामिल हो रहे हैं। ऐतिहासिक महोत्सव, पूरे देश में इसकी चर्चा है। मैं पूज्य महाराज जी, डबल इंजन सरकार, हमारे जयवीर सिंह जी, हमारे पर्यटन मंत्री, इनको दिल से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कई करोड़ रुपया देके इसकी भव्यता को और बढ़ाया है। रोजगार हमारे बच्चों को, हमारे कलाकारों को, टेराकोटा के कलाकारों को आत्मनिर्भर भारत को पूरा करने का सपना कैसे होगा, वो सबसे बड़ा मंच। कलाकारों को यहाँ से बॉलीवुड जाएंगे, भोजपुरी के सिंगर बनेंगे, रवि किशन बनेंगे, पवन सिंह बनेंगे, मैथिली ठाकुर बहन बनेंगी, बादशाह कैसे बनेंगे, ये मंच रंग कर्मियों को मंच। यहाँ से नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा हमारे बच्चे जा रहे हैं, ओटीटी में काम करेंगे। रोजगार का मुझे लगता है ये पहला महोत्सव है पूरे भारत में जो रोजगार के लिए तैयार कर रहा है हर विधा के लोगों को, और ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है आत्मनिर्भर भारत का, मोदी जी के सपनों को पूरा करने का, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के सपनों को, पूज्य महाराज जी के सपनों को पूरा करने का। और ये ऐतिहासिक मंजर है जहां पर लाखों लोग आएंगे। मैं सबसे निवेदन करूंगा, कृपया सावधानी बरतें, कोई छेड़छाड़, कोई कानून का उल्लंघन ना हो। आज ही आप देख रहे हैं हजारों लोग आज आ गए, दिन में शाम को भीड़ बढ़ेगी, कल लाखों होंगे, परसों भी लाखों लोग होंगे, लेकिन सब लोग संयम से रहें, गोरखपुर की गरिमा को बना के रखें। पूज्य महाराज जी का क्षेत्र है, गुरु गोरक्षनाथ का क्षेत्र है, यही मेरा सांसद के रूप में सभी से निवेदन। महोत्सव में विभिन्न स्टॉल, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां लगी हैं। युवा और महिलाओं की भागीदारी खास तौर पर देखने लायक है। ये उत्सव गोरखपुर की पहचान को देश दुनिया तक पहुंचाने का माध्यम बना। पर्यटन मंत्री ने कहा कि गोरखपुर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है। महोत्सव से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा। गोरखपुर महोत्सव 2026 पर्यटन और संस्कृति का जीवंत मेला बन चुका है। पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह और सांसद रवि किशन के उद्घाटन से उत्सव को नई ऊर्जा मिली। गोरखपुर की धरोहर चमक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। वहीं यूपी में अतिक्रमण पर पीले पंजे का एक्शन देखने को मिला है। वाराणसी और संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर। वाराणसी के दाल मंडी में अतिक्रमण पर चला पंजा। आपको बता दें कि संभल में ग्राम समाज की जमीन से हटा अतिक्रमण। पहली तस्वीर आपको बता दें कि वाराणसी और संभल में चला प्रशासन का बुलडोजर।
पहली तस्वीर वाराणसी से है, जहां काशी के सबसे व्यस्त और पुराने व्यापारिक क्षेत्रों में से एक दाल मंडी है, जहां पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। संकरी गलियों को चौड़ा करने के लिए बुलडोजर ने मोर्चा संभाला। इस कार्रवाई से इलाके में लोगों में हलचल मच गई है। वहीं दूसरी तस्वीर संभल जिले से है, जहां सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़ी कार्रवाई की। प्रशासनिक टीम ने थाना हजरत नगर गढ़ी क्षेत्र की मोहल्ला शर्की करबला रोड पर बुलडोजर एक्शन किया। खाद गड्ढे और ग्राम समाज की आरक्षित भूमि से अवैध कब्जे हटाए, साथ ही 5 मकानों को ढहा दिया गया। कार्रवाई के दौरान कब्जेदारों में अफरा तफरी का माहौल देखने को मिला। वहीं प्रयागराज में माघ मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं का आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। संगम के पावन तट पर लाखों भक्तों ने गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के संगम में पवित्र डुबकी लगाई। हर हर गंगे और जय मां गंगे के उद्घोष के बीच आस्था और भक्ति का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। ये रिपोर्ट देखिए। तीर्थराज प्रयागराज के संगम में माघ मेले स्नान पर्व पर लाखों श्रद्धालुओं ने पवित्र डुबकी लगाई। सुबह से ही घाटों पर हर हर गंगे के नारे गूंजते रहे। बुजुर्ग परिवारों के साथ आए बच्चे और युवा सभी ने संगम जल में डुबकी लगाई। ठंड और कोहरे के बावजूद भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ। संगम तट पर आस्था, परंपरा और आधुनिक व्यवस्थाओं का अनुपम मेल दिखा। सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग करती गाड़ियां, घाटों पर कलर कोडेड चेंजिंग रूम और श्रद्धालुओं का सैलाब, ये दृश्य मेले की भव्यता का साफ संकेत दे रहा है। मेले में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु आने की उम्मीद है। प्रयागराज आए थे, माँ गंगा का दर्शन ले लिया, नहा लिया, सब दर्शन हो गए, बस अभी गए हैं। दादा भाभी आ रहे हैं, वो भी स्नान हो गया भैया, हो गया जी। हम आए हैं लखनऊ से संगम प्रयागराज कुंभ नहाने के लिए, कल निकले हैं और यहाँ आए, स्नान किए, बहुत हमको प्रसन्न हुए, अच्छा लगा और गंगा मैया के स्नान हुए। अब नहा के हम लोग वापस जा रहे हैं प्रयागराज से। अरे ठंड तो बहुत है, ठंड तो बहुत है सर, मगर पूरी जनता देख लो घूम रही है, सब लोग आए हैं नहाने और हम लोग, ठंडी तो है ही है, माघ मेला इसीलिए लगता ही है। कल्पवासी भी तंबू गाड़ चुके हैं। आचार्य चौक, दंडीवाड़ा और अन्य शिविरों में साधु संतों की मौजूदगी से माहौल भक्तिमय है। प्रशासन ने सुरक्षा, सफाई और परिवहन के पुख्ता इंतजाम किए हैं। माघ मेला सदियों पुरानी सनातन परंपरा का जीवंत प्रतीक है। पहले स्नान पर्व ने मेले की शुरुआत भव्य बना दी। आने वाले स्नान पर्वों में और भीड़ बढ़ेगी। प्रयागराज माघ मेला आस्था का महासंगम बन चुका है। संगम में पवित्र डुबकी से भक्तों के चेहरे पर खुशी झलक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। फिलहाल यूपी लाइव में इतना ही। आप बने रहिए सूर्य समाचार के साथ। नमस्कार।